आजकल के घरों में अधिकांश बच्चे हीरो सुपरमैन, गुंडे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, लड़ाई करने वाले, बंदूक चलाने वाले इत्यादि चरित्रों से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। उन्हीं की कहानियां, सीरियल या मूवी देखते हैं। पर इनके साथ ही हमारे बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में सिखाना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों में अच्छे नैतिक मूल्य, माता पिता का सम्मान, बुराई पर अच्छाई की जीत, अपने वचन पर कायम रहना, परिवार में भाईचारा आदि गुणों के बारे में सिखाने के लिए रामायण से बेहतर उदाहरण और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पहले रामायण की बात करते हैं। हमारे बच्चों को रामायण की खूबियों के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन के कई आधार उनके पात्रों के चरित्रों और कर्म गाथा से प्रभावित हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। देखा जाए तो रामायण हमें अनेक सीख देती है, लेकिन हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहेंगे जो किसी भी बाल सुलभ मन में गहरी छाप छोड़ सकता है। बच्चों को यह बताना जरूरी है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जब माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और उसका अपहरण करके ले गए, लेकिन अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। रामायण में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख देता है। रामायण में भाइयों के बीच ऐसा प्यार था जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया। ये एक बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र भरत ने राजगद्दी को ठुकरा दिया और भगवान राम के वापस लौटने के बाद उन्हें ही राजगद्दी सौंप दी। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। यह ग्रंथ बच्चों को अच्छी संगति के महत्व को बताने के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसके खुद के पतन का कारण बना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उनके भाई श्री राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सबसे विनम्र व्यवहार करना इंसानियत की पहचान होती है। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ेढ़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है कि जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, वैसे ही ईश्वर में विश्वास होने और कर्म करने पर हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं।
भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। बच्चों को रामायण से जुड़ी अच्छी बातों को बताने से और अपने व्यवहार में उन्हें शामिल करने से बच्चे में अच्छे गुणों का विकास और एक अच्छे इंसान बनने की नींव डाली जा सकती है। और यह जिम्मेदारी घर परिवार के लोगों की ही होनी चाहिए। भगवत गीता में जीवन के हर समय को जीने के लिए बहुत ही व्यवहारिक बात कही गई है, जिसे जीवन में अपनाना हर किसी के लिए अच्छा है। बच्चों को इसके बारे में बताना उनको जीवन जीने के तरीके से अवगत कराना है। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि गीता में जीवन का सार है। यह बात बिल्कुल सच है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये महाभारत के समय थे। बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। बदलाव जीवन का एक नियम है, इसलिए हर खुशी या दुख अस्थायी होता है। जीवन में कई बार दुख या तनाव जैसी स्थिति आती रहती है, लेकिन यह अस्थायी है। ये जैसे आती हैं वैसे चले भी जाती हैं, इसीलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए एक इंसान को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा। इसीलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थितियों में खुद को मजबूती से स्वीकार करना सीखो। अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। जो काम करना है बस उस पर ही फोकस करना है। हो सकता है उसमें रुकावटें या मुसीबत आए, लेकिन उस पर डटे रहने पर ही सफलता पाई जा सकती है। अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज दिखाई ही न दे। जैसे महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, तो उन्हें चिड़िया की आंख ही नजर आ रही थी, न तो पेड़, न पत्ते, न ही चिड़िया का बाकी शरीर। आप वह बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो। विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज है। यह एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को यह विश्वास कराता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है, और उसके बाद ही उसमें उस लक्ष्य को हासिल करने की हिम्मत आती है। डर हमारे ऊपर अगर हावी हो जाता है तो हमें अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और यह डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धिमानी और ज्ञान का पीछा करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वह आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिरते जाएंगे। यह सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो, और जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से श्री कृष्णा हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करने की बात कहते हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हर ऐसी चीज जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है, उसे लालसा बोला गया है। बच्चों को यह बात जरूर सिखानी चाहिए
कि लक्ष्य हासिल करने के लिए मन को नियंत्रित रखना जरूरी कदम है। माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को इस काम में सहयोग दें, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें ताकि उन्हें सही गलत समझ में आ सके। रोज ध्यान करो। ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव और चिंता, संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हैं। अपना कर्म करते रहो, उसके फल पाने की चिंता मत करो। जो हमारा काम है उसे धर्म समझकर करना जरूरी है। हम जो काम करेंगे उसके परिणाम या लाभ हानि की चिंता करेंगे तो हमारा मन भटकना निश्चित है। हर इंसान के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग काम की प्राथमिकता रहती है जो हमें समयानुसार करते जाना है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका उचित परिणाम जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहां हमें हमारे कर्मों से ही जाना है। आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। हमारे पास वह शक्तियां हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों को बदलने का साहस देती हैं, क्योंकि हर इंसान अपने निर्णय का ही परिणाम पाता है। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें यह समझाना बहुत जरूरी है कि उन्हें ही अपनी क्षमता पहचान कर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी है। यही दिशा जीवन में आने वाले समय में उस दिशा का परिणाम निर्धारित करेगा। आज के युग में भी रामायण और भगवत गीता में कही गई अच्छी बातों का उतना ही महत्व है। हमारे घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को इनसे अवगत जरूर कराएं। हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? गीता यह जानने में मदद करती है कि धर्म क्या है। जो लोग यह नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है या इसका पालन कैसे किया जा सकता है, तो गीता वह है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। गीता धर्म के हर पहलू और चरणों को दर्शाती है। यहां तक कि अगर आपके पास अपने स्वयं के धर्म के बारे में कोई प्रश्न है तो गीता भी इसे हल करने में मदद करती है। यह आपको विभिन्न योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और बुद्ध योग के बारे में बहुत सारी जानकारी बताता है। योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गीता बिल्कुल यही दिखाती है, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण हमने लगभग योग को पीछे छोड़ दिया। तो यह विभिन्न प्रकार के योग सीखने में भी मदद करता है। यदि आप नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, तब आपको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। यह वास्तव में आपको नहीं बताएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको वह मार्ग दिखाएगा जिससे आप अपने उद्देश्य को आसानी से पहचान सकते हैं। यह आपके दिमाग को अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है और आप केवल एक चीज और आपके उद्देश्य से बचे हैं। यदि आप अपने बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और इस जीवन में आपको क्या करना चाहिए, तो गीता आपकी मदद करती है। यह बताता है कि इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कर्म में करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह हम सब लौटकर जरूर आएंगे। सभी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और सत्य की लड़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है।
जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानन, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यं, गीता में परमो गुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी ग्रंथों का सार यानी निचोड़ है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। गीता में पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूं तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय यह बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसीलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। गीता में तीसरा अध्याय कर्मयोग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। गीता में चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय
सांख्योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म नियम आदि का वर्णन है, किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। गीता में छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर है। भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। गीता में 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। गीता में 10वां अध्याय विभूति योग नाम से है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन है। विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां। गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग नाम से है। इसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज